So, welcome you all to the certificate course from basic to advanced. We are learning MS Office, and in that MS Office हमने पावर पॉइंट पढ़ना शुरू किया है. ठीक है, तो अभी ये पावर पॉइंट में क्या नया हम लोग आज कर सकते हैं वो हम देखेंगे. ओके, सो हम लोग आपकी ये फाइल ओपन करेंगे 3nine वाली. आज मैंने दो मोटिव है कि मेरा फुल स्क्रीन मैंने शेयर किया है. फ्रेंड्स, अगर मैं एडिटेबल मतलब आपको मॉडिफिकेशन वाला विंडो बताती हूँ तो मैं स्लाइड शो को वर्कआउट नहीं कर सकती, और स्लाइड शो दिखाती हूँ तो मॉडिफाइबल विंडो को आपको एट अ टाइम इफेक्ट नहीं दिखा सकती. इसके लिए मैंने पूरा का पूरा मेरा स्क्रीन शेयर किया है. ठीक है, सो नाउ फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर दो बॉक्सेस दिख रहे हैं. ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर्स. इसको हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर्स. तो अब इन प्लेस होल्डर्स को जैसे अपने आपको कस्टमाइज करवाना है ना, अपने हिसाब से कुछ करना है तो हम वैसा कर सकते हैं. जैसे सपोज मैंने देखो ये वाली थीम अप्लाई की और अब मुझे ना ये वाला एकदम टॉप में चाहिए. उसने दिखाते समय मुझे कहीं पे और दिखाया है, बट मुझे मेरा क्रिएटिविटी कहता है कि मुझे उसको कहीं और शिफ्ट करना है. तो क्या करना? बाउंड्री पे लाना और फिर उसको क्लिक एंड ड्रैग करना. तो आप जहां पे उसको रखोगे वैसा आ जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये जब टाइप कर रही हूँ तो ये राइट अलाइनमेंट से आ रहा है. ठीक है, अब इसको अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करूंगी? होम पे जाऊंगी. ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट. यहाँ पे नाम भी देखो कैसा आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है ना. तो अगर मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो मैं कैसे करूंगी इसको? और यहाँ से ना नेक्स्ट लाइन पे चाहिए. ठीक है, तो ये कैसे करूंगी? ये पूरे को सिलेक्ट किया और होम में गई. ये देखिए अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट. मतलब दिए हुई थीम को, दिए हुए टेम्पलेट को आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो. ठीक है, नाउ अब हमने इसमें जैसे एक I'll just insert a text box. ये पहले मैंने डाल दिया कंटेंट्स. कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. ठीक है, सो अब ये देखिए ये कैसे आ रहा है. शो मैं दिखा रही हूँ आपको. ये शो कैसे आ रहा है? सिंपल वाला शो आ रहा है. इट टेक्स टाइम. ठीक है, तो ये देखिए शो कैसे आ रहा है. डायरेक्टली वो स्लाइड दिख रही है, फिर मैं माउस से या कीबोर्ड से, माउस से क्लिक करूंगी या कीबोर्ड से डाउन वाली एरो की, नीचे वाली एरो की प्रेस करूंगी तो वो एक स्टेप आगे जाएगा. अगर पुरानी स्लाइड पे आना है तो अप वाली एरो की यूज करूंगी. ठीक है, या फिर लेफ्ट और राइट एरो कीज भी मैं यूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? देखिए ये मुझे क्या कर रहा है? स्क्रॉल करने में मदद कर रहा है स्लाइड्स को. ठीक है, अब आपका ये सारी चीज खत्म हो गई. ठीक है, आपकी स्लाइड्स बनाना खत्म हो गया, बट मजा नहीं आ रहा ना, क्योंकि उसमें एनिमेशन नहीं है. तो मेन चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एनिमेशन. ठीक है, तो अभी देखिए इसके ऊपर सपोज मैंने कुछ वर्ड आर्ट भी डाल देती हूँ सो दैट और अलग अलग चीजों को मैं इम्पैक्ट दिखा सकूं आपको. ठीक है, अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने ऐड किया था, इसको कॉपी कर रही हूँ. ठीक है, एक स्लाइड पे से मैंने इसको कट ही कर देती हूँ और एक नई स्लाइड यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ जिसका लेआउट जो है वो मैं ब्लैंक रख रही हूँ और वहां पे ये थैंक यू प्रेस कर रही हूँ.
ठीक है। नाउ और एक एनिमेशन हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम टेबल असाइन कर लेंगे। ठीक है, कैसे असाइन किया मैंने टेबल, वो जो टाइटल कंटेंट था ना उसके इसमें से टेबल वाला ऑप्शन लिया। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, एज और टोटल सपोज। टेबल, ठीक है, इसमें मैं एंट्री कर रही हूँ 1, नेम ममता, क्लास 10, एज 15 और टोटल है सपोज 230। ठीक है, अब मैं एक टैब की अगर प्रेस करती हूँ तो न्यू लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं डेटा उसमें डाल सकती हूँ। ओके, सो इसमें हमने टेबल इंसर्ट किया और उसके ऊपर वैल्यूज लिखी। ठीक है, एक और स्लाइड हम लोग बना लेते ताकि ये सब मैं वैरायटी क्यों कर रही हूँ, ताकि हमको वैरायटी ऑफ एनिमेशंस जो है उसका फील आए। अब हम लेंगे स्मार्ट ग्राफिक, जो हमने वर्ड में सीखा था उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये वाला ग्राफिक लिया और ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ वर्ड, यहाँ पे टाइप कर रही हूँ एक्सेल और पीपीटी। ठीक है, वर्ड में हमने सीखा टेबल और स्मार्ट आर्ट। ठीक है, एक्सेल में हमने प्रोमिनेंटली सीखा सपोज फॉर्मूला और चार्ट। ठीक है, पावर पॉइंट में हमने सीखा स्लाइड और एनिमेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक बन गया। ये हमने कहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं, सब के सब सारे ऑप्शंस हमको कहाँ पे दिख रहे हैं, फ्रॉम द दिस थिंग, मतलब स्लाइड के अंदर ही देखो लिंक बोल के वो वर्कआउट हो रहे हैं। इंसर्ट में गई, ये देखिए ऐप प्लेयर के अंदर कुछ इमेजेस है। ओके, ये हमने क्या किया, इंसर्ट इमेज वाला ऑप्शन लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिप आर्ट भी ले सकते हैं, तो मैं इसका हेडिंग डाल रही हूँ क्लिप आर्ट। और ये देखिए 4 ऑप्शन वाला जो है, 4 बॉक्सेस वाला, उसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो हमारा क्लिप आर्ट आएगा। ठीक है, कंप्यूटर लिया, गो पे क्लिक किया तो ये देखिए पूरा सर्च करना शुरू करता है वो। मैंने ये वाला सिंबल लिया। ठीक है, नाउ अभी इसमें का मूवी जो है, अभी मेरे पास में जो मूवीज है ना, दे आर वेरी, एक मिनट, मूवी में आई जस्ट चेकआउट मेरे पास शॉर्ट मूवी है क्या जो, I think this is the smallest movie that may be available. So मैंने वो insert कर दी है. It will take time. Okay. So वो मुझे पूछ रहा है, do you want the movie to start in the slideshow automatically or click? तो मैं when clicked option ले रही हूँ, क्योंकि जब मूवी मैं क्लिक करूंगी तभी वो प्ले हो, उसके पहले प्ले नहीं हो, क्योंकि वो अननेसेसरी नहीं तो मेरी स्लाइड्स को हैंग आउट कर देगी और जितनी जगह में मैं उसको रखूंगी उतना ही वो दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आपके प्रेजेंटेशन के अंदर
जितना आपको मूवी या ऐसा कुछ दिखाना होगा तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या इंसर्ट किया, टेबल इंसर्ट किया, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स लिए, क्लिप आर्ट लिया, इमेज ली, मूवीज ली, ठीक है। अब और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इंसर्ट में देखिए, अब हमको अगर हमारा चॉइस है कुछ टेक्स्ट बॉक्स लेने का तो अलग से मैं टेक्स्ट बॉक्स लेके ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये लेआउट में चेंज कर देती हूँ सो दैट मेरे टेक्स्ट बॉक्स का इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं इंसर्ट में जा रही हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, और ये मैंने ड्रॉ किया और यहाँ लिखा वेलकम, ठीक है। एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया, उसमें लिखा हेलो, फिर एंटर किया हाउ आर यू, ठीक है। अब ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स कैसे चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो सेंटर कंट्रोल ई प्रेस किया तो सेंटर अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। उसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा लेती हूँ, इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, ये जो प्लेस होल्डर है उसका बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट करते हुए उसने नीचे आया। तो अगर आपको लगता है कि वो वही साइज में आना चाहिए तो आप थोड़ा बॉक्स का साइज बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप इसका फॉन्ट साइज कम कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए पूरा आपका क्रिएटिविटी रहेगा, आप उसको कैसे एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है जो हमको लगने वाली है वो हम इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मतलब आपके जो ये स्लाइड कंटेंट देखा था हम लोगों ने, उसके अलावा आपको यहाँ पे भी कुछ है ऑप्शंस जो इंसर्ट करने के लिए अवेलेबल है। जैसे देखिए साउंड है, ठीक है। आपको रिकॉर्ड भी करना है तो भी रिकॉर्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले मुझे किसी ने पूछा था कि इंस्ट्रूमेंटल या म्यूजिक बैकग्राउंड में अगर मुझे प्ले करना है तो वो कैसे करना है। तो सपोज मैंने ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंटल वाला म्यूजिक लिया और ओके पे क्लिक किया और व्हेन क्लिक पे क्लिक किया तो ये देखिए ये इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। और जब मैं इसको स्लाइड शो में लूंगी तो ये देखिए ये दिखाई दिया और अभी मैं क्लिक कर रही हूँ, थिंक माय वॉइस इज स्लो, मैंने मेरे मीडिया की वॉइस स्लो करके रखी, एक मिनट। सो इस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। देन आपको ये देखिए ये पूरा सभी सब सिंपल दिख रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मूवी प्ले होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। बट क्योंकि वो ज्यादा कैपेसिटी का है तो नेट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज आप लोगों को वर्कआउट करना सिखा रही हूँ, ठीक है। वो मूवी चालू कर दी ना मैंने इसलिए टाइप कंज्यूमिंग, नेट के इसमें वही दिक्कत हो जाती है, ठीक है। Okay, I'll just demonstrate you one more I have prepared for you.
इसके वजह से वो थोड़ा दिक्कत देता है, अपने नेट के वजह से ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एप्लीकेशंस थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं ना, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ आपके लिए एक और चीज यहाँ पे अवेलेबल है। अभी देखो, ये मैंने सिंपल डिजाइन अवेलेबल की है। ठीक है, देखिए जैसे अभी आपको टेक्स्ट बॉक्स बताया था कि कहीं पे भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है तो वैसा लिया है, हेडिंग अपने हिसाब से लिया है, जहां जो इमेज चाहिए वो इमेज डाली है। तो ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे वर्कआउट करते हो। ठीक है, यानी कोई लिमिटेशन, कोई बॉदरेशन नहीं होगा कि आप उसको कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए लिया है हेडिंग के लिए, एक इसके लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो हर एक का कलर शेड अलग है। आपको इन चारों को एक साथ में घुमाना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और इन बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे। अब देखो घुमाना है, एक साथ में घूम रहे हैं। ठीक है, क्या किया मैंने, क्लिक किया पहले पे, दूसरे के इस पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा और फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, तो सिर्फ वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, और फिर मैं उसको क्लिक का बटन, कंट्रोल का बटन छोड़ दूंगी और फिर मैं जहां पे भी क्लिक एंड ड्रैग करूंगी वो इकट्ठा साथ में घूमेंगे। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द एनिमेशंस। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट देखिए सारी चीजें इंसर्ट की है, जैसे पिक्चर इंसर्ट किया है और कुछ डिजाइन या डेकोरेटिव इंसर्ट किया है, अलग अलग फॉन्ट सेट किए हैं। ठीक है, नाउ अगर आपको लगता है कि जैसे अभी ये जो टॉपिक है इसको आपको, इस पे मैं क्लिक करते बराबर फर्स्ट पेज पे आ जाओ, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, तो कैसे करेंगे। अभी ये सारा सिंपल में हो रहा है, डेकोरेटिव जो एक एनिमेशन आना चाहिए वो कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस उसको लाने के लिए हम लोग देखिए इंसर्ट में, मैंने देखिए ये टॉपिक को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, जैसे हमने वर्ड में सीखा था हाइपरलिंक्स लगाना, वैसे यहाँ पे हाइपरलिंक्स लगाएंगे। अब हाइपरलिंक लगाते समय ये वाली फाइल के साथ में, ये जैसे ये वाला वर्ड जो है जेस्टी ब्लैक बीन, आई एम सो बैड इन प्रोनाउंसिएशन, प्लीज डोंट माइंड। ओके, सो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट लिया, अब फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, लास्ट स्लाइड पे जाना है, कहाँ पे है उस हिसाब से जाना है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसको ये वाली स्लाइड पे भेज दो ऐसा बोला और ओके पे क्लिक किया। तो देखिए अभी मैं इसका शो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी। देखिए मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, वो फर्स्ट स्लाइड पे आ गया। तो जब आप प्रेजेंटेशन में हो और आपने पूरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से प्लान किया है, तो बिना हौच पौच किए आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे भी आ सकते हो, ताकि आपका जो टॉपिक है, जैसे इसके बाद में आपको क्या बताना है, वो आपका वहीं पे रेडी रहेगा। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, जैसे मैंने यहाँ से आपको साउंड और ये इंसर्ट करके बताया, मे बी वो फाइल फॉर्मेट इसको सूट नहीं कर रहा है। Sounds, I'm sorry, I'm not having any sound in my, I'll just see whether it works. ठीक है, देखते हैं whether it is working. Yes, I hope you are able to hear it. I hope you are able to hear it. Please respond. Are you able to hear it? Okay, so इस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। Okay.